दोस्तों, ट्रंप की मोदी से नाराजगी की असली वजह आज तक जो सामने नहीं आई थी, अब वो सामने आ गई है। क्योंकि भारत ने पाकिस्तान पे हमला नहीं किया था, चाइना पे सिर्फ चाइना, पाकिस्तान और टर्की, इन तीनों को नहीं हराया था, बल्कि चौथा देश अमेरिका की भी इसमें शिकस्त हुई थी। अब ये चीजें खुल के सामने आने लगी, जिससे ट्रंप बौखलाया हुआ है। ट्रंप सिर्फ इसलिए नहीं बौखलाया कि मोदी उसको क्रेडिट नहीं लेने दे रहा है। पाकिस्तान और अमेरिका की दुखती रग पर जो भारत ने हाथ रखा था, उसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ एक्स ऑफिसर एन के सूद सर हैं। आज सूद सर, नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सूद सर, आज इस बारे में हम चर्चा करने वाले हैं कि ऐसी कौन सी दुखती रग है जिस पर हाथ रख दिया था, और वो खुलासा ना भारत ने किया, ना वो अमेरिका ने किया, ना पाकिस्तान ने किया, वो अफगानिस्तान ने इसका खुलासा कर दिया। प्लीज उसके बारे में बताइए, और थोड़ा बैकग्राउंड भी कि क्यों हुआ था ये सब। देखिए, बेसिकली जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो उस टाइम पे इंडिया ने पाकिस्तान के 9 टेरर कैंप पे अटैक किया, और उसके बाद इंडिया ने पाकिस्तान के 9 एयर बेसिस पे अटैक किया, जिसमें से मेन थी नूर खान बेस। साथ में एक अटैक किया था पाकिस्तान के किराना हिल्स पे, जहां पे न्यूक्लियर वेपन्स रखे थे जो बिलोंग करते थे अमेरिका को। नूर खान बेस पे पूरा कंट्रोल रहा है पाकिस्तान यूएस का, शुरू से, आज से नहीं, बहुत सालों से। वहां पे यूएस के F-16 रखे हुए थे, और पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर वेपन्स है वो सिर्फ ले जाए जा सकते हैं F-16 के द्वारा, या वो पाकिस्तान फायर कर सकता है जमीन से। उसके पास ट्रायड नहीं है, यानी कि नेवी के थ्रू कुछ कर नहीं सकता। तो इंडिया ने जब नूर खान बेस पे अटैक किया तो वहां पे F-16 खड़े थे जो उड़ नहीं पाए, और जो न्यूक्लियर वेपन रखे थे वो काफी हद तक डैमेज हो गए या यूज नहीं कर पाया। इससे अमेरिका इंडिया से बहुत ज्यादा नाराज है, क्योंकि नूर खान बेस पे शुरू से कंट्रोल रहा है यूएस का, और यूएस ने नूर खान बेस को यूज किया था जब उसने अफगानिस्तान पे अटैक करना शुरू किया था 2001 में। और कुछ पाकिस्तान के आर्मी के ऑफिसर, उन्होंने कहा था, स्टेटमेंट दी थी कि हमने देखा कि हमारा कोई आदमी नूर खान बेस पे जा नहीं सकता, तो हमने इस पे ऑब्जेक्शन उठाई इनके पाकिस्तान के आर्मी चीफ से और पाकिस्तान के प्रेसिडेंट मुशर्रफ से। तो उन्होंने कहा यहाँ पे सिक्योरिटी बढ़ा दो, और सिक्योरिटी ये हो कि कोई वहां पे जा ना पाए, यानी कि पूरा कंट्रोल था उस टाइम नूर खान बेस पे अमेरिका का, और पाकिस्तान ने सिक्योरिटी दी सिर्फ बाहर से, क्योंकि अमेरिका हमेशा से यूज करता रहा पाकिस्तान की नूर खान बेस, और अफगानिस्तान के साथ भी यूज किया। और इंडिया ने उस नूर खान बेस को जैसे अटैक किया तो इससे अमेरिका इंडिया से बहुत ज्यादा नाराज हो गया, घबराहट में आ गया। और साथ में जब इंडिया ने किराना हिल्स पे अटैक किया तो भी अमेरिका इंडिया से नाराज हो गया। और यही मेन रीजन है अमेरिका की नाराजगी का इंडिया से। जब इंडिया ने अटैक किया था पाकिस्तान पे ऑपरेशन सिंदूर के अंदर, तो यूएस की एक स्टेटमेंट आई थी कि हमें इसमें कुछ नहीं लेना देना, हम तो यहाँ पे बाहर से देखते रहेंगे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। लेकिन जब इंडिया ने नूर खान बेस को अटैक किया तो उसके बाद अमेरिका के स्टेटमेंट आनी शुरू हो गए, और ट्रंप को खलबली मचनी शुरू हो गई, क्योंकि यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था डीप स्टेट का। और मैं एक और बात बता दूं आपको कि एक फॉर्मर सीआईए के ऑफिसर जॉन किरियाको, उन्होंने कहा था, जो पाकिस्तान में पोस्टेड है, उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान की जो एयर बेस है नूर खान, वहां पे पूरा कंट्रोल रहा है अमेरिका का, और अमेरिका उस बेस को यूज करता रहा। और उन्होंने मुशर्रफ को पैसे देके खरीद लिया था, और उनका पाकिस्तान सबसे करप्ट कंट्री है वर्ल्ड के अंदर, ये उनकी स्टेटमेंट है। और साथ में उन्होंने बेनजीर भुट्टो के बारे में भी कहा था कि बेनजीर भुट्टो का एक बड़ा घर है दुबई के अंदर जो $5 मिलियन का है, यानी कि आप लगाइए कितने करोड़ का, 40 करोड़ का। और बहुत बड़ी हवेली है उनकी, और उनके हस्बैंड भी वहां पे रहा करते थे जब उनको पाकिस्तान से निकाल दिया गया था, और उनको पूरी पेट्रोनेज थी अमेरिका की तरफ से। और साथ में एक और बात कही उन्होंने कि अमेरिका कभी भी नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान में डेमोक्रेटिक कंट्री हो या वहां पे डेमोक्रेसी आए, क्योंकि अमेरिका पाकिस्तान को यूज करना चाहता है, और यूज तभी कर पाएगा जब वहां पे आर्मी का रूल होगा, और करप्ट आर्मी के जब लोग वहां पे रूल करेंगे तो अमेरिका तभी इनको यूज कर पाएगा। ये जो स्टेटमेंट दी गई है, इससे बहुत खलबली मच गई है बहुत से देशों में, लेकिन पाकिस्तान को कोई फर्क नहीं पड़ा। ये चीज जो सामने आई है, ये तो अफगानिस्तान के द्वारा बताया गया है, क्योंकि इनकी मीटिंग हो रही थी, अभी जो हमले हो रहे थे, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में लड़ाई चल रही है, तो बाहर जो दुबई में इनकी मीटिंग चल रही थी, वहां से पाकिस्तान भाग खड़ा हुआ, कह रहा कि हम ड्रोन हमलों को नहीं रोक पाएंगे। यानी कि कोई तीसरा देश है जिसका वहां पर पूरा का पूरा उसको एक साइन करके दिया हुआ है, एग्रीमेंट किया हुआ है, जिस एग्रीमेंट भी ऐसा किया हुआ है कि ये कुछ बोल ही नहीं सकते हैं वहां पे।
चलो एक यूज करने के बिल्कुल देने की बात अलग होती है सूद सर, लेकिन उनको सौंप दिया है कि जिस कंट्री में वही कुछ नहीं बोल पाएंगे, तो एक तरीके से ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। तो भारत ने जो हमला किया था, भारत के पास भी सीक्रेट इंफॉर्मेशन तो होगी कि उसको यूएस ऑपरेट करता है। तो भारत ने जब वहां पे हमला किया था, तो क्या वो इसलिए किया था कि यूएस मदद कर रहा था वहां पे परमाणु हमला करने की पाकिस्तान भारत पे? बिल्कुल, देखिए इंडिया को पता था कि नूर खान एयरबेस पे पूरा कंट्रोल है यूएस का, लेकिन इंडिया ने फिर भी अटैक किया। आपको याद होगा जब इंडिया ने बालाकोट स्ट्राइक की थी, तो उस टाइम पे हमारा एक प्लेन गिर गया था, जहां पे हमारा एक पायलट गिर गया था पाकिस्तान के अंदर। उस टाइम पे हमने एक F-16 को गिरा दिया था, लेकिन हम्म। कोई नहीं उसके अंदर बोला। जबकि पाकिस्तान को अमेरिका ने F-16 दिए थे अफगानिस्तान के खिलाफ यूज करने के लिए, लेकिन पाकिस्तान उन्हीं प्लेन्स को इंडिया के खिलाफ यूज कर रहा था, और पता भी था अमेरिका को कि उनका प्लेन गिर गया, लेकिन अमेरिका चुप रहा। अमेरिका ऊपर से कुछ और अंदर से कुछ, अमेरिका का पूरा कंट्रोल है पाकिस्तान के अंदर। और आज जो आसिम मुनीर और उनके शहबाज शरीफ को अपनी कंट्री में बुलाते हैं अपने ट्रंप, वो कोई उनसे प्यार नहीं है, वो ये है कि ये इनके नौकर हैं या इनको खरीदा हुआ है उन्होंने। पाकिस्तान के जितने भी आर्मी के लोग हैं जब रिटायर होते हैं तो कहां जाते हैं? या तो जाते यूएस के अंदर, या जाते ब्रिटेन के अंदर, या कनाडा चले जाते हैं, क्योंकि वेस्ट ने इन लोगों को खरीद के रखा हुआ और अपनी जेब में रखा हुआ, और पाकिस्तान को यूएस यूज करता है इसी पर्पस के लिए। 20 साल तक इन्होंने अफगानिस्तान को डिस्ट्रॉय किया, पाकिस्तान ने अमेरिका की मदद से। और आज जब वहां पे तालिबान गवर्नमेंट आ गई, तो तालिबान गवर्नमेंट पाकिस्तान से इसलिए नाराज है कि उनको पता है कि पाकिस्तान ने किस तरीके से उनको नुकसान पहुंचाया यूएस की गोदी में बैठ करके। और आज जो बात चल रही थी, इनकी पीस टॉक चल रही थी दोनों कंट्रीज के बीच में दोहा के अंदर, वो फेल हो गई, क्योंकि पाकिस्तान ने, जैसे आपने कहा, कह दिया कि हमारे यहाँ से ड्रोन होंगे तो हम अटैक करते रहेंगे, हम उस पर हमारा कंट्रोल नहीं है, क्योंकि उस पर कंट्रोल है अमेरिका का। अमेरिका आज भी अफगानिस्तान को नुकसान पहुंचाना चाहता है, क्योंकि अफगानिस्तान के अंदर अमेरिका चाहता है कि उनकी जो बागराम एयरबेस है वो अफगानिस्तान या तालिबान उनको दे दे। लेकिन तालिबान ने वो बेस दे दी है, और इस पे एलिगेशन भी लगा रहा था कि ये बेस को चाइना ऑपरेट करता है, और इसी को देखते तालिबान ने ये बेस को दे दिया इंडिया को। आज इंडिया के इंजीनियर्स वहां बैठे हैं, इंडिया के जो टेक्निकल लोग वहां बैठे हैं, और ये जो लोग बैठे हैं वो आए हैं ताजिकिस्तान से, क्योंकि इंडिया की 2 एयर बेसेस है ताजिकिस्तान के अंदर, फखरूर और अयानी, जो इंडिया ने 1996 में दी थी। और आज वहां पे इंडिया के वारप्लेन्स भी खड़े हैं, MiG-29 खड़े हैं, और इंडिया बहुत जल्दी अपने तेजस को डिप्लॉय करने जा रहा है इनके बगराम एयरबेस पे। और अमेरिका इसलिए परेशान है क्योंकि अमेरिका इस टाइम पे कंट्रोल करना चाहता है अफगानिस्तान को भी और अफगानिस्तान के एयरबेसिस को भी, ताकि यहाँ से वो चाइना को काउंटर कर सके, ताकि यहाँ से काउंटर कर सके रशिया और रशियन रिपब्लिक को, ताकि यहाँ से काउंटर कर सके ईरान को, और साथ में उसका पूरा कंट्रोल है पाकिस्तान के अंदर। लेकिन अमेरिका की जो चाल है वो तालिबान ने फेल कर दी, और स्पेशली इंडिया के साथ मिलकर के, क्योंकि तालिबान या ट्रंप इस टाइम पे इंडिया को एक्यूज नहीं कर सकता कि इंडिया क्यों बगराम एयरबेस पे बैठा है, क्योंकि इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, इंडिया की पोजीशन वर्ल्ड के अंदर बहुत डिफरेंट है। इसीलिए तालिबान ने ये बेस दिया इंडिया को, और एक सबक सिखाया उन्होंने यूएस को, साथ में चाइना को भी दिखा दिया सबक, साथ में उन्होंने पाकिस्तान को बता दिया कि हम इंडिया के साथ हैं। और आज जो इंडिया के पास अगर बगराम एयरबेस है, इससे इंडिया पाकिस्तान को सैंडविच कर सकता है, एक तरफ से इंडिया से और एक तरफ से अफगानिस्तान की तरफ से अटैक करके। क्योंकि आज जो पाकिस्तान के जो मेन दुश्मन बैठे हैं वो बैठे उनके बॉर्डर पे, एक तरफ बैठा है इंडिया, एक तरफ बैठा है अफगानिस्तान, तीसरी तरफ ईरान, जो पाकिस्तान से बहुत ज्यादा नाराज है, क्योंकि पाकिस्तान को अपनी बेस दे रहा है यूएस को ईरान पे अटैक करने के लिए। तो आज पाकिस्तान की हालत इतनी खराब है, एक तो पाकिस्तान चारों तरफ से घिर चुका, और एक दूसरी तरफ पाकिस्तान के अंदर वहां पे अंदर से बहुत लड़ाई है, एक तरफ टीटी पे अटैक कर रही है, एक तरफ वहां पे एक चीज और है ना, अभी राजनाथ सिंह जी ने भी बयान दिया था, उन्होंने कहा था कि सेनाओं को तैयार होने के लिए कहा है। अभी संयुक्त अभ्यास भी किया गया है, उससे भी पाकिस्तान डरा हुआ है और अपने नौसेना को भी अलर्ट पर रखा हुआ है। तो क्या भारत ऐसे भी चांसेस हैं कि अटैक भी कर सकता है दोबारा से ऑपरेशन सिंदूर? भारत ने वैसे भी कहा है कि हमारा ऑपरेशन सिंदूर अभी भी चल रहा है, क्योंकि पाकिस्तान ना तो बाहर जाए ना बाहर जाएगा। पाकिस्तान के जो मिलिटेंट कैंप है जो उन्होंने पीओके से शिफ्ट कर दिए थे, वो किए थे खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, और वहां पे इन्होंने बड़े के छोड़ करके छोटे छोटे कैंप बनाए हैं, 413 कैंप बनाए उन्होंने। साथ में जो पाकिस्तान के मिलिटेंट है उन्होंने एक और ग्रुप बनाया लेडीज का, यानी कि जो बुरके वाली लेडीज हैं उनको तैयार कर रहे हैं एज टेररिस्ट। और दूसरी तरफ पाकिस्तान इंडिया को भी धमकी दे रहा है बार बार। पाकिस्तान के आर्मी चीफ या पाकिस्तान के दूसरे जनरल्स इंडिया को धमकी दे देते हैं कि तुम्हारे पे न्यूक्लियर बम फेंक देंगे, जबकि पाकिस्तान को पता है कि उसके न्यूक्लियर बम को इंडिया कभी भी न्यूट्रलाइज कर सकता है। लेकिन पाकिस्तान बाहर नहीं आएगा। पाकिस्तान इसलिए आज फड़क फड़ा रहा है कि पाकिस्तान को पूरी सपोर्ट है ट्रंप की, और दूसरी तरफ पाकिस्तान की आर्मी के जो नंबर 2 हैं
वो इस टाइम पे गए हुए हैं श्रीलंका के अंदर, और वहां जाकर के जो मोहम्मद यूनुस है उन्होंने एक मैप दिया है, जिसके अंदर वो बांग्लादेश। मैप के अंदर इंडिया के जो बांग्लादेश के अंदर जहां पे जो इंडिया के नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स है, 7 सिस्टर्स हैं, उनको दिखाया पार्ट ऑफ बांग्लादेश। तो एक पाकिस्तान की बहुत बड़ी चाल है, पाकिस्तान इंडिया को परेशान कर रहा है, पाकिस्तान इंडिया को कोशिश कर रहा है चलाने की, भड़काने की। तो इंडिया पाकिस्तान से कभी बदला ले सकता है, एक तरफ से पाकिस्तान और एक तरफ से बांग्लादेश। और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी इंडिया पाकिस्तान भी अटैक करेगा। फिर एक और बात है कि सल क्रीक के अंदर जो हमारा 96 किलोमीटर का बॉर्डर लगता है पाकिस्तान के साथ सल क्रीक में, वहां पे पाकिस्तान अपनी नेवी को तैयार कर रहा है, अपनी एयरफोर्स को तैयार कर रहा है। और इसीलिए एस जयशंकर, हमारे जो राजनाथ सिंह है, उन्होंने जाके पाकिस्तान को एक वार्निंग दी थी कि भाई बाहर आ जाओ, नहीं तो तुम्हारा नाम मिटा देंगे, तुम्हारी ज्योग्राफी चेंज कर देंगे, और ना पाकिस्तान रहेगा ना पाकिस्तान वाले रहेंगे। तो ये जो वार्निंग थी राजनाथ सिंह से, उससे भी पाकिस्तान के अंदर हड़कंप मचा हुआ है। लेकिन पाकिस्तान को ये है कि उसके साथ इस टाइम पे अमेरिका खड़ा है, और पाकिस्तान को लगता है कि अगर इंडिया उन पर अटैक करेगा तो अमेरिका उनका साथ देगा। आपको याद होगा जब 1975 का वार हुआ, 1965 का वार हुआ था, तो पाकिस्तान के पास जितने भी आर्म्स थे वो थे बेस्ट जो अमेरिका ने उनको दिए थे, पैट्रियट टैंक दिए थे और सेबर जेट दिए थे फ्रांस ने। तब भी पाकिस्तान इंडिया से हार गया, जबकि हमारे पास तो सेकंड वर्ल्ड वार के कुछ छोटे छोटे प्लेन थे जो रात को उड़ भी नहीं सकते थे। फिर जब 1971 का वार हुआ, तब भी पाकिस्तान को पूरा यूएस ने सपोर्ट दिया था, लेकिन तब भी इंडिया ने 13 दिन के अंदर वार खत्म करके पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए और पाकिस्तान को बर्बाद कर दिया, और यूएस कुछ नहीं कर पाया। 7th फ्लीट उन्होंने भेजी थी इंडियन ओशन के अंदर, लेकिन उस टाइम पे रशियन सबमरीन्स वो जो सी के अंदर थी वो ऊपर आ गई, जिससे अमेरिका भाग गया। तो इंडिया आज किसी की परवाह नहीं करता, तब नहीं की तो आज भी नहीं करेगा। और अमेरिका जो इंडिया को टारगेट करना चाहता है, इंडिया कभी भी अलाउ नहीं करेगा अमेरिका को इंडिया को टारगेट करने के लिए, चाहे पीएम मोदी की जान चली जाए। जैसे इंदिरा गांधी की जान गई तो इस टाइम पे पीएम मोदी पे भी अटेम्प्ट की गई थी, आपको याद होगा जब वो चाइना के अंदर गए थे। तो बहुत सी बातें हैं जिसके अच्छा ऊपर अमेरिका सुशील, एक कुछ चीज काम अभी करना आपने चाहता रशिया है। की बात की, रशिया की भी बात की। रशिया हमारा दोस्त रहा है और मदद भी कर रहा है। ट्रंप इंडिया, रशिया, चाइना तीनों को ही निशाने पे ला रहे हैं। और चौथी कंट्री जो ब्राजील है, ब्रिक्स के जितने भी देश है जो करेंसी लाने की सोच रहे थे, चारों को टारगेट किया जा रहा है। वहां पे रशिया की दोनों तेल कंपनियां जो जहां से मेन चाइना और इंडिया तेल खरीदते हैं, उन दोनों पर बैन लगा दिया है और बयान दे रहे हैं कि भाई हमने तो बोल दिया है, और भारत भी कह रहा है बंद कर देगा तेल लेना, जबकि भारत ने बोल दिया हम तो कंटिन्यू रखेंगे, हमारे देश के जो फेवर में होगा हम वही काम करेंगे। तो अब रशिया और इंडियन इंटेलिजेंस साथ में मिलकर काम कर रही है, कई ऑपरेशनों को भी पीछे पीछे अंजाम भी दे रही है। अगर भारत पाकिस्तान पर हमला करता है तो एक देश के साथ अभी पाकिस्तान ने करार किया, वो सऊदी अरब, आई थिंक, कि बिल्कुल अगर हाँ। दोनों देशों पे किसी पे भी हमला होता है तो क्या वहां पे सऊदी अरब भी आएगा, अमेरिका भी आएगा और रशिया इधर से आएगा, चाइना क्या रोल, क्या लग रहा है कि ये कुछ ऐसी संभावना है? क्योंकि भारत सऊदी का भी अच्छा दोस्त है। देखिए आपको बताऊं कि सऊदी ने जो पाकिस्तान के साथ एग्रीमेंट किया वो किसी और पर्पस के लिए किया, क्योंकि उन पे हूती रेबल जो यमन के वो अटैक करते हैं, इसलिए उसने पाकिस्तान के साथ अटैक की एक एग्रीमेंट कर लिया और ये कहा कि अब आपके 25,000 सोल्जर हमारी कंट्री के अंदर सर्व करेंगे, वो जो हूती से लड़ेंगे, और अपने जो सोल्जर्स है उनको पीछे हटा लिया। जब इंडिया पाकिस्तान का वार हुआ तब तो सऊदी कुछ नहीं बोला, जब तालिबान और अफगानिस्तान पाकिस्तान का वार हुआ तब भी सऊदी कुछ नहीं बोला, वो तो कहता पीस कर लो। सऊदी ने मना कर दिया कि हम तुम्हारे पास अपनी आर्मी भेजेंगे नहीं, क्योंकि उनकी आर्मी है ही नहीं, उनकी आर्मी लड़ भी नहीं सकती। तभी तो उसने पाकिस्तान के साथ एग्रीमेंट किया है। देखिए सऊदी पाकिस्तान को फाइनेंशियल सपोर्ट देगा, जो उनके सोल्जर्स पाकिस्तान, जो उनके सोल्जर्स सऊदी में बैठे हैं। और अगर आप 71 की वार की बात करो तो उस टाइम पे सऊदी, ईरान और बहुत से मुस्लिम कंट्री पाकिस्तान के साथ थी, और उन्होंने पाकिस्तान को 400 टैंक्स दिए थे, लेकिन तब भी इंडिया ने पाकिस्तान को डिफीट कर दिया। लेकिन देखिए आज कोई किसी के साथ लड़ नहीं सकता, नाटो लड़ रहा है रशिया के साथ, तो चाइना को डायरेक्ट तो सपोर्ट कर नहीं रहा, इंडिया भी उसको डायरेक्ट सपोर्ट नहीं कर रहा। हम जरूर रशिया को इनडायरेक्ट सपोर्ट दे रहे हैं, जो कहते हैं कि ब्रह्मोस मिसाइल दे दो तब भी हम भेज देते हैं उनको, क्योंकि हमारी को प्रोडक्शन है दोनों चीजों की। और दूसरी बात है कि हमें जरूरत नहीं है रशिया की हमारे लिए लड़े, हम किसी को नहीं अपनी कंट्री के अंदर आकर के लड़ने की परमिशन देंगे। इस तरीके से अफगानिस्तान ने मना कर दिया कि हम किसी भी मिलिट्री वाले या वर्दी वाले को अपनी कंट्री में घुसने देंगे, उनका मेन इशारा था यूएस की तरफ। लेकिन हर एक कंट्री का अपना एजेंडा है, हर एक कंट्री अपने पे काम करती है, और कोई सोचे कि वो हमारी मदद कर देगा, मदद होती है इनडायरेक्ट। वार में आपके साथ कोई नहीं कूदेगा, तो पाकिस्तान के साथ चाहे अमेरिका हो चाहे सऊदी हो तो कूदेंगे नहीं, सिर्फ पाकिस्तान को सपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन देखिए मेन चीज होती है मैन बिहाइंड द मशीन। मशीनें अमेरिका की थी, पहले भी थी, आज भी है, लेकिन आदमी कौन है? आदमी तो वही है मुल्ले दाढ़ी वाले जो लड़ नहीं सकते, जिनको तो अल्लाह अल्लाह करना आता है, बाकी तो कुछ कर नहीं पाते, वो उनसे क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ता हमको।
हमने तो बहुत सा वर्ड देख लिया, बहुत से वार देख लिए, 3 वार देख लिए पाकिस्तान के साथ, 4 देख लिया, पाकिस्तान को हरा दिया। और जो चाइना हमारे साथ बॉर्डर पे खड़ा था, हम कभी चाइना के सामने खड़े नहीं हुए, क्योंकि हमारी कांग्रेस गवर्नमेंट ने हमको डरा के रखा था कि चाइना बहुत स्ट्रांग है। लेकिन जब पीएम मोदी आए तो 4 साल तक बॉर्डर पे खड़े एक दूसरे के साथ, हम पहले कभी खड़े नहीं हुए। तो चाइना ने पीछे बाद में हाथ जोड़ दिए कि हम एग्रीमेंट करना चाहते हैं, पीस करना चाहते हैं, क्योंकि आज हम स्ट्रांग है, पावरफुल है और हम किसी का मुकाबला कर सकते हैं। जब हमारा स्टैंड ऑफ चला था चाइना के साथ, तो उस टाइम पे ट्रंप ने हमको ऑफर किए थे B2 बॉम्बर्स कि आप अपने बॉम्बर्स को यहाँ पे स्टेशन कर लो, तो इनको यूज करो। इंडिया ने मना कर दिया, क्योंकि अमेरिका चाहता था इंडिया और चाइना लड़े और मजा देखे। लेकिन इंडिया ना किसी की लड़ाई के बीच में कूदेगा, ना अपने आप बीच में किसी को आने देगा, ना आएगा। और आज जो पाकिस्तान और इंडिया की जो लड़ाई होगी, वो इंडिया और पाकिस्तान, ये जब तक पाकिस्तान खत्म नहीं होगा वो लड़ाई खत्म नहीं की जाएगी। और मुझे लगता है कि हमको 5 दिन लगेंगे पूरी लड़ाई को खत्म करने के लिए। अगर ऑपरेशन सिंदूर था तो यहाँ पे पार्ट टाइम लड़ाई हुई थी, 4 दिन की, या देखा जाए तो 4 घंटे की लड़ाई थी, जिसके अंदर हमने पाकिस्तान के 2 एयरबेसेस को डिस्ट्रॉय कर दिया। वो तो सिर्फ 4 घंटे के अंदर किया था। तो प्रिसाइजली टारगेट किया था कि भारत को अगर और भी जगह पे अगर हमला करना होता वो भारत कर सकता था, क्योंकि भारत ने जहां जहां पे हमला किया पूरी तैयारी के साथ वो बैठे हुए थे, उनको पता था हमला होगा। लेकिन उनको ये नहीं पता था जमीन से होगा, नौसेना से होगा, कहां से होगा। लेकिन हुआ हमला और वो कुछ नहीं कर पाए। तो ये बात तो साबित होगी, चाहे वो कितना ही चिल्ला ले, कितना ही कुछ कह ले कि हम ये गिरा देंगे, वो गिरा देंगे, लेकिन पता है कि भारत को जब हमला करना होगा, भारत हमला करेगा। जो तबाह करना होगा वो भारत तबाह कर सकता है। ये तीसरा ऑपरेशन था मोदी की गवर्नमेंट में कि उन्होंने हमला किया और उनको दिखा दिया होगा। तो चाहे अमेरिका हो या कोई भी, ये बात आई थिंक वो भी समझ गए, इसलिए ट्रंप के परिवार वालों का पैसा वहां पे क्रिप्टो कंपनी का भी वहां पे लग रहा है, इसलिए भी ट्रंप ज्यादा उनकी तरफ झुक रहे हैं, इतनी तारीफें कर रहे हैं। तो मुझे तो लगता है मुनीर और शहबाज सोच रहे हैं यार ये हमारी तारीफ इतनी क्यों कर रहा है, उनको खुद हजम नहीं हो रही होगी इतनी तारीफें जितनी ट्रंप ने कर दी है, जैसे उसको खुद अपनी करवाने की आदत है। अच्छा, मैं आपसे एक और बात कहूंगा, मैं आपको एक और बात कहूंगा ऑपरेशन सिंदूर की। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो वर्ड के बड़ी बड़ी जो लोग आइडिया लगाते हैं, उन्होंने कहा इंडिया की एयरफोर्स नंबर 3 पे है, यूएस नंबर 1, रशिया नंबर 2, इंडिया नंबर 3 और चाइना नंबर 1। क्यों लगा चाइना नंबर 4 क्यों लगाया? क्योंकि जिस तरीके से इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर किया था, उस तरीके से उन्होंने इंडिया की एयरफोर्स को नंबर 3 दे दिया, जबकि चाइना की एयरफोर्स इंडिया से बहुत बड़ी है, डबल से ज्यादा होगी। लेकिन चाइना को नंबर 3 नहीं दिया, इंडिया को नंबर 3 दिया इंडिया के स्ट्रेटेजिक रीच के लिए। इंडिया की जो एक स्ट्रेटेजी थी उसकी वजह से इंडिया ने जिस तरीके से पाकिस्तान के एयरबेसेस को डिस्ट्रॉय किया, जिस तरीके से पाकिस्तान के टेरर कैंप को डिस्ट्रॉय किया, और जिस तरीके से पाकिस्तान के अंदर पूरा सिस्टम डिस्ट्रॉय कर दिया। हमने उस टाइम पे मिसाइल फेंकी थी पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के घर से 10 किलोमीटर दूर, और उनको एक मैसेज दिया था कि अब तुम्हारे ऊपर भी मिसाइल फेंक सकते हैं। और इसी तरीके से इंडिया ने 4 किलोमीटर दूर मिसाइल फेंकी थी, जो पाकिस्तान के आर्मी चीफ हैं जनरल मुनीर के, और उनको मैसेज दिया था कि तुम्हारे पे भी अटैक कर सकते हैं, क्योंकि वो फेंकी थी एक प्ले ग्राउंड के अंदर, क्रिकेट ग्राउंड के अंदर, और एक मैसेज देने के लिए इंडिया मुनीर को बढ़ा सकता है, इंडिया शहबाज शरीफ को मार सकता था, और इंडिया जहां भी चाहता था अटैक कर सकता है। और मैं ये कहूंगा कि आज इंडिया अपनी नेवी, अपनी एयरफोर्स और अपनी आर्मी को और ज्यादा स्ट्रेंथन कर रहा है। इंडिया अपने ट्रुप्स को और साथ में इक्विपमेंट बहुत जल्दी खरीद रहा है। इंडिया ने अभी एक डील साइन की है, डीएससी ने प्रूव किया है, $9 बिलियन नेवी के वारशिप्स के लिए, हमारे एयरफोर्स के लिए इक्विपमेंट के लिए, और साथ में हम 114 फाइटर जेट खरीदने जा रहे हैं फ्रांस के साथ, और 140 फाइटर जेट खरीदने जा रहे हैं Su-57 रशिया से, और खुद भी हम हमारे जो AMCA का प्रोग्राम है वो भी चल रहा है, यानी कि तेजस इंडिया के अंदर बन रहे हैं। जो इंडिया को छोटी मोटी प्रॉब्लम है, बहुत जल्दी इंडिया उनको ओवरकम करेगा। और इंडिया अपनी जो स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ थी वो रखी 52, लेकिन अब 42, अब इंडिया ने अपनी स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ को बढ़ा दिया है 60, यानी कि 2035 तक इंडिया के पास 60 स्क्वाड्रन होंगी, ताकि हम चाइना पाकिस्तान दोनों से डील कर सके और दोनों की तरफ से कहीं भी अटैक हो उसको पूरे तरीके से काउंटर कर सके। राइट, एक बात तो साबित हो गई है कि ट्रंप की जो इस तरीके से जो चिड़े हुए हैं, वो उसका मुख्य कारण वही है कि भारत ने एक तरीके से एक देश पे नहीं 4 देशों की जो जुड़ी हुई ताकत है उस पे हमला कर दिया था, और भारत ने दिखा दिया था कि हम लोग कितने स्ट्रॉन्ग हैं, हमारी सेनाएं कितनी। आपने बिल्कुल सही कहा, मशीन के पीछे तो लोग होते हैं। जो हमारे जो फौजी हैं, जो हमारे आर्मी के, नेवी के जो सारे फौजों के जो जवान हैं, वो कितने एक्सपीरियंस है, कितनी स्ट्रेटेजी के साथ काम करते हैं, ये उन्होंने दिखा दिया। और अमेरिका भी इस चीज को समझ चुका है। एक और बात मैं कहूंगा, हमारे जो एवैक्स हैं
या जो हमारा सेंट्रलाइज सिस्टम था, जहां से हम डिफेंस को कंट्रोल करते हैं, वहां पे आदमी नहीं थे, वहां पे लेडीज को बिठा के रखा था मेनली। लेडीज काम कर रही थी, और लेडीज की कैपेबिलिटी क्या होती है, आदमी तो एक तरफ सोचता है और लेडीज एक टाइम पे 4 काम कर सकते हैं, किचन में भी काम कर लेगी, बच्चे को भी संभाल लेगी, घर को भी साफ कर लेगी। तो इसलिए लेडीज का अलग टाइप का विजन है। इंडिया आज से अपनी गवर्नमेंट पावर को बहुत ज्यादा यूज कर रहा है डिफेंस फोर्सेस के अंदर, सिर्फ मसल पावर नहीं है। आपको मैन बिहाइंड द मशीन या मैन बिहाइंड अवाक्स, अवाक्स के अंदर बैठ करके लेडीज पूरे कंट्रोल कर रही थी, कौन सा प्लेन कहां से आ रहा है, कौन से मिसाइल कहां से आ रही है, पूरी डायरेक्शन दे रही थी हमारी नेवी को, हमारी एयरफोर्स को, हमारी आर्मी को, जिससे हमने पाकिस्तान को पूरे तरीके से डिफीट कर दिया। 4 घंटे का वार था, 4 दिन का भी नहीं था। और अगर पाकिस्तान अगली बार हमाकत करेगा तो पाकिस्तान को हम 4 घंटे के अंदर बर्बाद करके रख देंगे। 2 घंटे की और जरूरत थी हमको पाकिस्तान को बर्बाद करने की। इस टाइम पे अगली बार भी 4 घंटे के अंदर पाकिस्तान को बर्बाद करने की कोई जगह नहीं छूटेगी जहां पे पाकिस्तानी को भागने की जगह मिले। बिल्कुल, तो अब ट्रंप को भी समझ में आ गया, और जो पाकिस्तान का सहयोग करने की सोच रहे थे उनको भी समझ में आ गया, भारत की जो शक्ति है वो किसी से छुपी हुई नहीं है अभी, इसलिए बहुत सारी कंट्रीज हथियार भी खरीदी है। देखते हैं आने वाले वक्त में पाकिस्तान अगर कोई दुस्साहस करता है तो भारत उसका किस तरीके से जवाब देगा, और ट्रंप आगे भारत पर जो टैरिफ लगा रहे हैं उसका आगे क्या होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सूद सर आने के लिए, सारी जानकारी देने के लिए आपका। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।